तो बच्चों हम आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू, किसके कारण फ्लो होता है सॉलिड में करंट? इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। और जो लिक्विड होगा उसमें फ्लो होगा आयंस के कारण, लिक्विड में आयंस के कारण होगा, और गैस में इलेक्ट्रॉन तथा आयंस दोनों के कारण होगा। हमेशा याद रखना है आपको कि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा हमेशा, और लिक्विड में आयंस के कारण होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण, और गैस में दोनों के कारण, आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट फ्लो होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ये होता है, ये याद रखना आपको हमेशा, ये होता है 1000 ओम, हमेशा याद रखना है इसको, 1000 ओम होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इज इक्वल टू, ये लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लाइट की स्पीड जो 3 × 10⁸ होती है, जबकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होती है इसी कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, द 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, देखो 1 यूनिट होती है एनर्जी की 1 kWh के, ठीक है, 1 किलोवाट आवर के, ठीक है। इसको और ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे वाट है, वाट को 1000 से डिवाइड करके और हावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.5, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1.6 × 6.24 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 1.6, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 kWh, इफ द हीट लॉसेज आर 20% देन द एनर्जी इनपुट। ये बोल रहा है कि कोई भी हमारे पास कोई बकेट है, उसके पानी को हीट करने के लिए अपन को 4 kWh सर्टेन टेम्परेचर 4 kWh एनर्जी है। इफ द हीट लॉसेज आर 20% देन द एनर्जी इनपुट इज, कितनी एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर 4 किलोवाट, इफ द हीट लॉसेज 20% देन द एनर्जी इनपुट, 20% निकाल लो इसका, इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो गया? देखो 4 × 20 अपॉन 100 0.8 3.2 आ जाएगा। कितना आएगा इसमें? देखो ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20% क्या है, इसने बोल दिया कि 20% हीट लॉसेज हो गया। तो अब हमारे पास आउटपुट इनपुट हमने कितना दिया, सपोज करो हमने इनपुट दिया 100%, हमने इसको हीट मतलब 20% लॉस हो गया, तो यहाँ पे कितनी हीट बच गई? 80%। तो 80% करने के लिए अपन को कितना चाहिए? 4 kWh, ठीक है। मतलब जो 80% हमारे kWh काम में आ रहा है, उससे कितना 4 किलोवाट इनपुट जा रहा है। तो बाकी का जो 20% लॉस हो रहा है वो अगर उसको हम ऐड कर देंगे तो एनर्जी इनपुट क्या होगा? देखो ये हो गया 20 और यहाँ से आ जाएगा 5 kWh। तो हमें कितनी एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी? अगर 20% लॉसेज हो जाएंगे तो 5 kWh, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7,
इन द गैसेज फ्लो ऑफ इज करंट इज ड्यू टू, किसी कारण फ्रंट फ्लो का करंट गैसेज में। तो ये मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन व आयंस दोनों के कारण करंट फ्लो होगा गैसेज में, और लिक्विड में ओनली आयंस के कारण होगा, और सॉलिड में केवल ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा और नेगेटिव आयन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन और जितने भी आयन होंगे उन सब के कारण करंट फ्लो होगा गैसेज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.8। द मैक्सिमम रेटिंग फॉर ए 10 किलो ओम इज 0.5 वाट द रजिस्टर इज। ये बोल रहा है कि हाँ, ये मैक्सिमम करंट रेटिंग पूछ रहा है हमें से, जो कि 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और 0.5 वाट इसकी वो दे रखी है हमें रेटिंग। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, P इक्वल टू क्या आता है I²R। ठीक है, हमें इसकी जो वाट रेटिंग है वो कितनी दे रखी है 0.5। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 किलो ओम। ठीक है, तो I² इक्वल टू क्या हो गया 0.5 अपन किलो को 1000 में बदल लो। तो देखो बेटा यहाँ से आपके आ गया I² इक्वल टू 0.5 अपॉन 1 के 4 बार 0। अब यहाँ से हम देखो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर हटा दिया इसका तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। देखो रूट हो गया, कितना होगा ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5 की, इसकी हो गई, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारे पास 0.5 का अंडर रूट आ गया 0.707। ठीक है, और इसका आ गया हमारे पास 100। अब हमें क्या करना है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.07 अपॉन 1000। तो इसका मतलब क्या आ गया 7.07 मिली एम्पियर। इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आंसर आ गया हमारे पास बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट द एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट। तो ये हमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूम 100 वाट का जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल लैम्प है, सप्लाई वोल्टेज 220 है, तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो देखो हमें पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होती है kWh। हमें kWh निकालना है इसमें। देखो तो सबसे पहले वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, ये हो गया किलोवाट। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें हावर से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 30 मिनट अपन 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हावर आ जाएगा। देखो हमारे पास कितना आ गया, ये कट गया 2 बार और ये कट गया 10 बार। तो कितना आ गया हमारे पास 1/20 1/20 kWh आ गया। अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 0.05 kWh आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट वाट होती है, P इक्वल टू I²R, इसकी यूनिट होती है वाट। आंसर आ जाएगा सी। या P इक्वल टू V² अपॉन R भी लिख सकते हैं हम, या P इक्वल टू V इंटू आई। ये चारों फॉर्मूले होते हैं, इसकी यूनिट होती है वाट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ये हमारी सीरीज चलेगी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन MCQ के नाम से। थैंक यू सो मच। कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, देखो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो हमारे पास वोल्टेज को बोलते हैं। तो ये देखो ये क्या करता है, जो भी वोल्टेज होता है ये क्या करता है बेटा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो
बेसिकली होता क्या है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रॉन भेजना है ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तो करंट इधर फ्लो होगा। बट इसके लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिकल में एक फोर्स चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे भेजेगा, इसको बोलते हैं ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकें। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इसको हम इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज भी बोलते हैं, ईएमएफ है या वोल्टेज, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12 की। द सबस्टेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, देखो इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सेमी कंडक्टर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़े बहुत होते हैं, बट कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए पुअर कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है, तो देखो मतलब जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है, तो इनमें सबसे बढ़िया कौन सा है, फर्स्ट पे आता है सिल्वर, सेकंड पे आता है कॉपर। तो देखो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा हो गया, देखो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी भी ये तो कंडक्टर की तरह कंडक्शन होगा इसमें, तो कभी भी इंसुलेटिंग मटेरियल काम नहीं करेगा। गोल्ड की बहुत ज़्यादा होती है, सिल्वर की तो हाईएस्ट होती है, तो इसलिए कौन सा हो गया, पेपर। पेपर को इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम लेते हैं, पेपर, लकड़ी, इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं, हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इज ड्यू टू विच इट पासेस द करंट इज कॉल्ड। The property of current due to it passes current is called conductance. ठीक है, कंडक्टेंस के कारण कंडक्टिविटी के कारण से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। देखो रेजिस्टेंस तो क्या करता है, अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पासेस होने देगा। ठीक है, 1.6, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, G = 1/R होता है। देखो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह उसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है। जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम कर देगा तो किसी भी पॉइंट से एकांक समय में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो भी संख्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं, I = dq/dt। मतलब जितना आवेश किसी पॉइंट से इकाई समय में पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई थी, इस पॉइंट से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे इकाई समय में, तो इसका मतलब क्या है, करंट कम हो जाएगा। तो ये तो रेजिस्टेंस होता है। बट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर करंट का फ्लो का अपोज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो भी कंडक्टेंस है वो करंट को पास होने देगा। तो इसमें 15वें में आंसर क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। अब ये बात कर रहा है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, R = 1/G होता है और G = 1/R होता है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरियस इन्वर्सली एज एरिया। R = क्या होता है, ρL/A। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। अगर देखो प्योर मेटल में रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो सपोज करो हम देखो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, एन क्यू और म्यू, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, म्यू क्या है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होती है, मतलब किसी भी मोबाइलिटी होती है, मतलब किसी भी हमारे पास जो भी सॉलिड है लिक्विड है उसमें कितने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे, जितने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे उसकी मोबाइलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मोबाइलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जितने इजीली मूव कर सकेंगे मोबाइलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। देखो कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, एन बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सपोज करो हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, तो 2-5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एन इतना इफेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जिसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इजी एक दूसरे से टकराएंगे, इसका मतलब मोबाइलिटी घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे तो इजीली मूव नहीं कर सकेंगे उसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखो मोबाइलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टर का, जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बट जबकि क्योंकि यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे 1000 में एक जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ए नहीं रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ पे क्या है इजीली मूव नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है, जो मोबाइलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मोबाइलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हम देखो यहाँ से हमें पता है, अगर मोबाइलिटी डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो इसमें आएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो देखो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे एन क्यू म्यू, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, क्यों क्या है चार्ज है, और म्यू क्या है मोबाइलिटी, जैसा कि मैंने आपको कंडक्टर में बताया था। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मतलब एन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन जैसे 6 ही इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, तो बेटा वो कहाँ टकराएंगे, हमारे पास बहुत कम टकराएंगे। तो यहाँ पे मोबाइलिटी क्या है, यहाँ पे मोबाइलिटी बहुत कम डिक्रीज होगी, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर में तो क्या था बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए उनकी मोबाइलिटी बहुत कम हो गई थी। बट यहाँ पे लेस इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे एन, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हुए। अगर ये इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो जस्ट कंडक्टर का उल्टा होगा इसमें, तो इसलिए हम टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 20 की। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर्स 200 मीटर लंबा है, 21 ओम में, इफ द थिकनेस डायमीटर इज 0.4 mm, इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रो निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट कर दो 21, एरिया की वैल्यू पुट कर दो
0.44 200। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा लगभग, इससे आप करोगे तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18। करके देखना बेटा, आप आ जाएगा ये। इस फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंपल आपको करना है। थैंक यू सो मच।